भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शहर के तातारपुर थाना क्षेत्र के रेकाबगंज स्थित शकीर शाहनवाज के घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस के साथ शकीर शाहनवाज को गिरफ्तार किया है। दरअसल एसएसपी आनंद कुमार को शाहनवाज के घर में भारी मात्रा में अवैध हथियार होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सिटी डीएसपी अजय चौधरी के नेतृत्व में टीम गठित कर पुलिस ने छापेमारी की और शाहनवाज के घर से एक राइफल, एक पिस्टल, सिक्सर, एयर गन राइफल और 110 जिंदा कारतूस जब्त किया गया। कि आप लोग जान रहे हैं, कल भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त किया गया था। इसी के अग्रिम कार्रवाई में भागलपुर पुलिस के द्वारा तातारपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेकाबगंज मोहल्ले से भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त किया गया है। इस संबंध में एसएसपी सर को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ। उनके अनुसार फिर हम लोगों ने उसमें छापेमारी करते हुए एक शकीर शाहनवाज उर्फ छोटू, पिता शाहनवाज आलम, साकिन रेकाबगंज, थाना तातारपुर को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से, इसके घर की जब तलाशी ली गई, इसके पास से एक पिस्टल, एक सिक्सर, एक राइफल, एक एयर गन राइफल, एक एयर गन पिस्टल, 110 कारतूस, 6 खोखा और 6 हाई ग्रेड CO2 गैस मिला है। इस पूरे छापेमारी दल में एएसपी प्रोबेशनर जो हैं, डीएसपी सिटी, थानाध्यक्ष अनिल कुमार और हमारे DIU की पूरी टीम थी। इसमें इन सभी टीम को एसएसपी सर के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। इसी क्रम में जो भागलपुर में बसंत पंचमी की धूम देखी जा रही है। शहर के सभी स्कूलों और कॉलेज में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजा पाठ किया जा रहा है। छात्र छात्राएं मां सरस्वती की आराधना में जुटे हुए हैं। सरस्वती पूजा को लेकर पंडाल को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। नौलक्खा कोठी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं ने मां सरस्वती की पूजा कर उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वहीं कई संस्थानों में विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ प्रसाद वितरण व सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस बार कृत्रिम फूलों की सजावट से लेकर कच्चे फूलों की सजावट ज्यादा देखी गई। वहीं अयोध्या के श्री राम मंदिर की भी झलक कई जगहों पर देखी गई। अक्षुण्य और सबसे श्रेष्ठ माना गया है, उन्हीं पर जो है देश चल रहा है। आज का दिन जो है विद्यार्थी के लिए माँ सरस्वती जो है भूलोक पर आकर और माँ विद्यार्थी लोग को जो है आशीर्वाद देते हैं, विद्या प्रदान करती हैं और विद्यार्थी के लिए सबसे अच्छा दिन है। धूमधाम से मना रहे हैं और हमारे पास चैलेंजेस थी। अभी तो थोड़ा मौसम भी साफ नहीं दे रहा, पर सरस्वती माता की कृपा अभी तक बनी हुई है। अभी बारिश नहीं हो रही है और हमने हमेशा की तरह इसके बाद भी कोशिश करा है कि डेकोरेशन जितना हम लोग संभव कोशिश कर सके अच्छे से करा है। इधर आर्ट गैलरी हम लोगों ने बनाया है और फिर से उधर आर्ट एंड क्राफ्ट है, प्रसाद है और पर माँ सरस्वती का पूजनोत्सव कर रहे हैं, बहुत धूमधाम से कर रहे हैं। इस बार का ऑर्गेनाइजिंग बैच जो है 2022 बैच है MBBS का, और हर एक वर्ष हर एक बैच जो है शिफ्ट होता रहता है। और इस वर्ष भी हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ पूरी तरीके से सरस्वती माँ का पूजनोत्सव कर रहे हैं। इस बार जो है माँ सरस्वती का पूजनोत्सव के साथ साथ हम लोग साइंस और मेडिकल साइंस को लेकर एग्जीबिशन भी लगाए हैं, आर्ट गैलरी भी बना हुआ है। बारिश की वजह से थोड़ा सा आर्ट गैलरी जो है ख़राब हो चुका है, लेकिन जो हम लोग साइंस एग्जीबिशन लगाए हैं वो बहुत अच्छा हम लोग बनाए हैं। हम लोग चाहते हैं कि आस्था, विश्वास और जो हम लोगों का मेडिकल साइंस का जो नॉलेज है उसको कहीं ना कहीं समाज तक पहुँचाएँ, ताकि आने वाले समय में जो हमारा जनरेशन है, जो हमारा समाज है, वो भी सीखे। महाविद्यालय में बसंत पंचमी के अवसर पर जो सरस्वती पूजा की जा रही है, हमें यह भी दिखा रहा है कि हम लोग जैसे ही चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं, उतने ही हम लोग अध्यात्म के साथ भी जुड़े हैं। अध्यात्म और विज्ञान दोनों साथ साथ चलती है। तो इस बात का ये कॉलेज, बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भागलपुर शहर में भाजपा के द्वारा आज शहर के बीचों बीच लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस कार्यालय की शुभारंभ में दर्जनों भाजपा के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। आगामी 2024 के चुनाव को लेकर इस कार्यालय से चुनाव की सारी रणनीति बनाई जाएगी और सारा कार्य किया जाएगा। वहीं भाजपा के भागलपुर इकाई के जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने बताया कि अब की बार 400 पार की संख्या भाजपा पार्टी की रहेगी और बिहार की 40 से 40 सीट। गठबंधन के लोकसभा चुनाव कार्यालय का आज यहाँ शुभारंभ हुआ है भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में। और इस अवसर पर आज लोजपा के नेत्री संगीता तिवारी जी, जदयू के हमारे नेता सिद्धू साई जी, हमारे प्रदेश मंत्री श्री अनिल ठाकुर जी, लोजपा के सुमन जी सहित हमारे रोहित पांडे जी और सभी लोग उपस्थित हैं और सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ आज इस चुनाव कार्यालय का उद्घाटन के अवसर पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और हम सबों ने जो संकल्प लिया है उस काम को इस कार्यालय और स्थान से करने के लिए तो सभी का एक परिचय भी हो रहा है। और हम सभी लोग मिलकर जो संकल्प लिए हैं अब की बार 400 पार और बिहार की 40 सीटें जीतने का, उस संकल्प को हम लोग दोहरा रहे हैं। और आज के इस पवित्र अवसर पर और बसंत पंचमी का जो पवित्र अवसर है, जिस दिन इस काम की शुरुआत की जाती है उसकी सफलता निश्चित रूप से मिलती है। इसलिए आज इस शुभ दिन में बसंत पंचमी के अवसर पर इस कार्यालय का शुभारंभ उद्घाटन किया गया है। और भागलपुर से भी कमल खिलेगा, पूरे बिहार से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार जीत कर जाएंगे। और इसीलिए इस कार्यालय से आज से प्रारंभ हो गया है और यहाँ से गतिविधियाँ शुरू होंगी। चुनाव के सारे कार्य अभी तत्काल यहीं से होने हैं। और आज बड़े उत्साह के साथ, बड़े ही उमंग के साथ लोगों ने अपने इस कार्यालय भागलपुर के गोराडीह और उसके आसपास के रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब गोराडीह में मोबाइल फोन, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जैसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने के लिए उन्हें दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब गोराडीह में बिरनौल चौक पेट्रोल पंप के पास विनय मार्केट में राजनंदनी इंटरप्राइजेज के भव्य शोरूम का उद्घाटन बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर हो गया है। इस शोरूम में आपको सभी प्रकार की जरूरतों के इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हर ब्रांड का मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, पंखा, इन्वर्टर, बैटरी सहित तमाम चीज उपलब्ध है। शोरूम का गोराडीह के बीडीओ प्रभात केसरी, गोराडीह पुलिस निरीक्षक शांता सुमन, पुलिस निरीक्षक संजय सारथी के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के बाद से ही शोरूम में इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बिक्री प्रारंभ हो गई। वहीं पहुंचे ग्राहक गोराडीह में इस तरह की शोरूम को देखकर काफी गदगद हुए। साथ ही वहां मिल रहे सामानों की कीमत को जानकर भी लोग काफी खुश हुए। ऑनर पिंटू कुमार ने बताया कि गोराडीह में इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम शोरूम की बहुत जरूरत थी। लोगों को ऐसे सामान खरीदने के लिए शहर जाना पड़ता था, लेकिन उन्होंने स्थानीय लोगों की परेशानियों को समझते हुए अब गोराडीह में ही भव्य शोरूम शुरू कर दिया है। यहाँ लोगों को काफी आकर्षक कीमतों पर तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम उपलब्ध हो जाएंगे। साथ उन्होंने कहा कि अभी उद्घाटन के मौके पर विभिन्न आइटमों पर 5% से लेकर 30% तक की छूट भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि शोरूम में हर तरह की EMI स्कीम भी उपलब्ध है। जिनका बजट कम है लेकिन वो तत्काल सामान लेना चाहते हैं तो वो विभिन्न कंपनियों से EMI के माध्यम से 0% इंटरेस्ट रेट पर भी सामान ले सकते हैं और आसान किस्तों पर उसकी कीमत का भुगतान कर सकते हैं। इंटरप्राइज का दूसरा शोरूम ओपनिंग है और ये इस इलाके का सबसे भव्य शोरूम है, जो कि ये हम लोग अगर गोराडीह सरमसपुर से चलते हैं तो सरमसपुर से पूरा सनहौला तक में ये चीज़ नहीं है। और ये पहला दुकान ऐसा है जहाँ की सारा चीज़ अवेलेबल है, चाहे वह टीवी हो, फ्रिज हो, AC हो, कूलर हो, पंखा हो, किसी भी ब्रांड का, या मोबाइल हो। मोबाइल में भी हम लोग सारा कंपनी लेके आए हैं, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी, सारे कंपनी को लेके आए और सबसे सस्ता और सब EMI पर। हमारे पास 3-4 फाइनेंस है जो कि हम अभी टाइप है और 3-4 फाइनेंस और टाइप होने वाला है, जो कि हम लोग कम से कम EMI कॉस्ट में देने की कोशिश कर रहे हैं। और कस्टमर को ये भी सुविधा होगी कि हमारे पास सारा रेंज है, जो कि उनको भागलपुर अब जाने की ज़रूरत नहीं है। इस देहात में हम सारे सुविधा के साथ अवेलेबल हैं, जो कि हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस क्षेत्र में विकसित करें। जो लोग भागलपुर जाता था वह आज यहाँ आए और शॉपिंग करे। कम से कम एक बार मेरे दुकान को ज़रूर विजिट करें। क्या सोच के साथ शुरू किए यहाँ पे गोराडीह में इस तरह का? गोराडीह लोग यहाँ से भागलपुर वगैरह जाते थे, लोगों का सोच था कि मेरा ज़्यादा
खर्च हो जाता है या भाड़ा वगैरह वगैरह जाता था, और इस लायक था नहीं। इसीलिए ये पर्पज़ था कि हमारा कि यहाँ सबसे अच्छा क्वालिटी हो और चीप एंड बेस्ट रेट मिले। गोराडी लोगों के लिए हमारा 2 दिन का भी ऑफ़र है, 14 और 15 2 दिन के लिए ऑफ़र है। 5% से 30% तक डिस्काउंट अभी चल रहा है। पुनः ये कंपनी की तरफ से हम लोग बोल के करवाए हैं। उम्मीद है कि ये 2 दिन तक रहेंगे, उसके बाद पुनः जो रेट है MOP पे ही माल बिकेगा। फाइनेंस का क्या सुविधा लोगों को, फाइनेंस कैसे मिलेगा? कोई फाइनेंस हमारे पास TVS है, बजाज है, सैमसंग फाइनेंस है, चोलामंडल फाइनेंस है। 4 फाइनेंस के साथ हम लोग अभी काम कर रहे हैं और 0% इंटरेस्ट है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट लेके आए और मिनिमम डाउन पेमेंट, अगर सिविल इंक्रीज है तो 30% जो पेमेंट डाउन पेमेंट नहीं देना है। अगर सिविल इंक्रीज नहीं है तो उसको 30% डाउन पेमेंट देना है। किसी के पास कार्ड अगर नहीं है तो क्या कार्ड बन भी जाएगा? कार्ड यहाँ पर बन भी जाएगा, उसके लिए सुविधा हमारे पास TVS और बजाज दोनों का कार्ड बन जाएगा। साथ ही कहा कि शोरूम में हर जगह से काफी कम दाम में सामान मिल जाएगा। वहीं उद्घाटन के मौके पर पहुंचे ग्राहक शोरूम में मिल रहे प्रोडक्ट को देखकर काफी खुश हुए। कई लोगों ने उद्घाटन के अवसर पर खरीदारी भी की। खासकर मोबाइल की वैरायटी देखकर सभी कस्टमर खुश हुए। उद्घाटन के मौके पर पहुंचे आगंतुक अतिथियों ने शोरूम के प्रोप्राइटर पिंटू कुमार को बधाई दी। रायनंदिनी इंटरप्राइजेस के वो जो प्रोप्राइटर हैं काफ़ी युवा हैं, मेहनती हैं और इनका पहले से भी व्यवसाय चल रहा था, जिनको आज गोराडी में बढ़ाए हैं। निश्चित रूप से यह गोराडी के लिए एक सौभाग्य की बात है और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस दुकान की जो सेवाएं हैं अधिकतम लें। धन्यवाद। देखिए, भागलपुर से आप निकलिएगा ना, गोड्डा पहुंचिएगा, रायनंदिनी इंटरप्राइजेस जो है, इससे अच्छा दुकान आपको भागलपुर से गोड्डा तक में नहीं मिलेगा और विशेष छूट पे भी यहाँ आपको मिलेगा। इसलिए देखिए, आप तो देख रहे हैं मोबाइल है, बैटरी है, मिक्सी है, हर तरह का जो है यहाँ मिलता है सामान। पहले भागलपुर से, और ये सेवा सब दिन दे रहे हैं। अभी ये नया बड़ा शोरूम का उद्घाटन हुआ, गोराडी में कितना जरूरत है इस तरह शोरूम का? देखिए, ये ग्रामीण क्षेत्र है। अभी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा जो है, ये मेला भी लगाते हैं बार बार विशेष छूट पे, और ऐसा निहाय ज़रूरी है जो कि यहाँ के ग्रामीणों को भागलपुर अब जाना नहीं पड़ेगा। बिनरौल चौक पे भी उचित मूल्य पे यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा है शोरूम, गांव के हिसाब से बहुत अच्छा खुला है और हम लोग को बहुत खुशी हुई। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, कुछ भी बड़ा या छोटा सामान खरीदने के लिए भागलपुर जाना पड़ता था, और हमारे गांव में ही उपलब्ध हो गया है और अच्छा लग रहा है, खुशी है। तो अगर आप भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में मिल रही छूट का फायदा लेना चाहते हैं तो तुरंत गोराडी में बिरनौद चौक पेट्रोल पंप के पास विनय मार्केट में राजनंदिनी इंटरप्राइजेज के भव्य शोरूम पहुंच जाएं और वहां मिल रहे भारी छूट का लाभ उठाएं। उद्घाटन के मौके पर विकास बिहारी सिंह, उदय सिंह, इंद्रदीप सिंह, चंदन सिंह, निर्मल, सुनील यादव सहित कई अन्य लोग एवं ग्रामीण मौजूद थे। 13 फरवरी को भागलपुर पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने पास हथियार कारतूस छुपाए हुए। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया। इस टीम द्वारा बड़ी खंजरपुर के रहने वाले रवि कुमार के घर पर छापेमारी की गई, जहां रवि कुमार के पास से पिस्टल, मैगजीन एवं कारतूस बरामद किया गया। रवि कुमार को गिरफ्तार किया गया। अंतर्गत की गई है। मिशन सुरक्षा के अंतर्गत हम लोग अवैध हथियार और आग्नेयास्त्र को बरामद करने के लिए प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में बरियारी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति जो रवि कुमार है, पिता वकील साहब, जो कि बड़ी खंजरपुर थाना बरियारी का रहने वाला है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली, इसके पास अवैध हथियार है इसके पास, और इसी कार्रवाई में भागलपुर पुलिस के द्वारा एक पिस्टल, एक मैगजीन और 2 कारतूस को बरामद किया गया है। इस छापेमारी दल में थानाध्यक्ष बरियारी और रंजीत कुमार जो DIU प्रभारी हैं और उनकी पूरी टीम ने बड़ा अच्छा काम करते हुए इन पूरे को गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर पुलिस कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए तत्पर है और किसी तरह से भी सूचना अगर प्राप्त होती है तो हम लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। कैसे कब लिया गया था? जैसे कि इसमें आप जान रहे हैं कि इनके घर से एक अवैध पिस्टल जो कि काफ़ी नया है उसको बरामद किया गया है। जब घर की पूरी जांच की गई, ऐसा सर्च किया गया, इसमें फिर हम लोग को एक लाइसेंसी राइफल भी मिला है। इसके साथ साथ एक विदाउट लाइसेंस एयरगन मिला है। जो सिक्सर है इन्होंने जो खरीदा है वो भी विदाउट लाइसेंस है, तो ये कंप्लीट इलीगल है
और इसलिए जो है ये कार्रवाई की गई है। कारतूस लाइसेंस कैसी के नाम पर है, साकिर के नाम? लाइसेंस इनके पिताजी जो है शहनवाज आलम, इनके द्वारा लिया गया है। क्या करते हैं पिताजी से? पिताजी कपड़ा व्यवसायी हैं। भागलपुर के लाजपत पार्क में आज जीवन जागृत संस्था की ओर से मातृ पितृ दिवस मनाया गया। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में सैकड़ों छोटे छोटे बच्चों ने अपने माता पिता की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम के दौरान छोटे छोटे बच्चे राम सीता की वेशभूषा में नजर आए। सभी बच्चों ने अपने माता पिता को तिलक लगाया, उसके बाद आरती उतारी, फिर गले में माला डालकर चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। इस तरह के कार्यक्रम से जहां बच्चों के माता पिता खुश दिखे, तो वहीं शहर के लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम के आयोजनकर्ता की प्रशंसा की। देखिए, ऐसे कार्यक्रमों से जो अभी समाज में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कोई यदि अपसंस्कृति यदि है तो उस पर प्रहार करने वाला यह कार्यक्रम है और युवा पीढ़ियों को जागृत करने वाला और बच्चों में एक संस्कार डालने वाला, सनातन संस्कृति के प्रति प्रेम का भाव पैदा करने वाला यह कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप देखेंगे कि बच्चे अपने माता पिता की पूजन आराधना कर रहे हैं और एक उनमें ईश्वर का रूप उनमें देखते हैं। और अगर यही भावना यदि सभी बच्चों के अंदर हो तो कहीं से भी समाज में कोई भी कुरीतियाँ वो घर नहीं कर सकती हैं और हर लोग एक अच्छी परंपरा को निर्वहन करते हुए समाज में अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसलिए मैं आयोजन कमेटी के सभी सदस्यों को इस बहुत ही पवित्र आयोजन की बहुत सारी शुभकामनाएं। 9 वर्ष पूर्व हम लोगों ने इस कार्यक्रम को शुरू किया और वास्तव में इस कार्यक्रम की शुरुआत संत श्री आसाराम जी बापू ने 2006 में शुरू की और आज पूरे विश्व में ये बड़े रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ये, अभी आपने कल के पेपर में नई दुनिया में उसको देखा होगा, वहाँ राज्य स्तरीय स्तर पर इस पर्व की शुरुआत हुई। इसके पहले असम के मुख्यमंत्री ने भी वहाँ पर मातृ पितृ वंदन का कार्यक्रम करके शुरू किया और यहाँ पर बच्चे लोग अपने माता पिता का पूजन करते हैं। 14 फरवरी को जिस रूप में लोग जानते थे, उस लकीर को अगर छोटा करना है तो उसके आगे एक बड़ी लकीर खींचनी पड़ती है। तो पाश्चात्य संस्कृति की जो हवा हमारे देश को प्रभावित कर रही थी, आज हमारी संस्कृति की सुवास उन लोगों का भी मंगल कर रही है। इस उद्देश्य से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा था और हम लोग भी भागलपुर में बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को करते हैं। आज बरसात के कारण हम बहुत सारी अव्यवस्थाएं हुई, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मुझे बहुत खुशी है। इस प्रकार का कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है। भागलपुर में भी ये अच्छे खासे ढंग से लोग इसको कर रहे हैं।